इंडिया के अंदर ही फॉर एग्जांपल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ACCA को हाईली एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन की तरह ट्रीट करती हैं, खास करके जो आपका शेयर्ड सर्विसेज या BPO इंडस्ट्री है वहां पर पे। और ग्रेजुएशन के साथ स्पेशली अगर मैं BCom या BCom ऑनर्स की बात करता हूं, वहां पर आपका जो सिलेबस है अलाइंड है ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ, क्योंकि वहीं पर आप कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग वगैरह वैसे भी पढ़ रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं ACCA के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये वो बॉडी है जो बेस्ड आउट ऑफ UK है। इसका ओरिजिन जो था वो UK से हुआ, लेकिन आज की डेट में 180 कंट्रीज से ज़्यादा में इसकी प्रेजेंस है, एक्सेप्टेबिलिटी है और इसके जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। दोस्तों, ACCA 1904 में स्टार्ट हुआ, जो आज से करीब करीब 120 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, और ग्रेजुअली डेवलप किया इसने अपने आप को। और जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस की डोमेन के अंदर इसने अपने आप को बिल्ड किया है। और आज की डेट में ना ही सिर्फ ये अपनी एक प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो ACCA वो ऑफर करता है, बट इसके साथ साथ रिलेटेड क्वालिफिकेशंस लाइक IFRS और भी अदर क्वालिफिकेशंस जो है वो ऑफर करता है अपने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के लिए। तो ACCA की जो क्वालिफिकेशन है, जो हम प्राइमरी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इन टोटल 13 पेपर्स में आती है। आपको कुल 13 पेपर, 13 एग्जामिनेशन देने होते हैं, जहां पर आप अलग अलग फील्ड्स में, जो हम लोगों ने बात की टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। लेकिन अगर आप इस जर्नी को शुरू करते हैं तो इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल इसे +2 के बाद भी कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे के सारे पेपर्स देने होते हैं। लेकिन अगर आप एज अ ग्रेजुएट अगर जाते हैं तो आपको अप टू 5 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आप एज अ CA मेंबर जाते हैं तो आपको अप टू 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल जाता है, या मैक्सिमम आपको 4 पेपर्स देने होते हैं ACCA क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ACCA के जो मल्टीपल रूट्स हैं वो आपको परमिट करते हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी कि आप किस तरह से अपनी ACCA की जो कंप्लीट जर्नी है उसे पूरा कर सकते हैं अलग अलग पेपर्स के थ्रू। ACCA की जो खास बात है वो ये है कि आप किसी भी पेपर को जब आप लिखते हैं तो 1 पेपर एट अ टाइम देकर के उसे क्लियर कर सकते हैं। कोई ग्रुप का सिस्टम नहीं है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का रहता है। आपको मैक्सिमम ऑब्वियसली आप 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 50 होते हैं। तो हर एग्जामिनेशन के लिए आप 50 मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हैं एज अ मिनिमम, तो आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, ACCA के जो एग्जामिनेशंस हैं वो हर 3 महीने में कंडक्ट होते हैं जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो इनिशियल 5 पेपर हैं, ठीक है, वो आप कभी भी प्लान करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी दिए जा सकते हैं। ओके, लेकिन जो आपके जो सब्सिक्वेंट 8 एग्जाम्स हैं, अगर आप उन्हें लिख रहे हैं या आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो एग्जामिनेशंस हैं वो हर 3 महीने में एक बार, मतलब कि साल में 4 बार दिए जा सकते हैं। राइट, तो अगर मैं बिल्कुल एक शॉर्ट जर्नी भी लेकर के चलूं तो मिनिमम 1.5 ईयर्स के अंदर आप अपनी ACCA की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैं उन 13 पेपर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक मैक्सिमम रूट भी लेके चलें, 1 एग्जामिनेशन एट अ टाइम लेकर के भी बात करें, तो अप टू 2.5 ईयर्स आपकी एक जो पूरी की पूरी जर्नी है ACCA की कंप्लीट हो जाती है। ओके, ACCA की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिग्निफिकेंटली राइज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर ही फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ACCA को हाईली एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन की तरह ट्रीट करती हैं, खास करके जो आपका शेयर्ड सर्विसेज या BPO इंडस्ट्री है वहां पर। ओके, HSBC, जेनपैक्ट, एक्सेंचर, TCS, कॉग्निजेंट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर ACCA बहुत क्लोजली काम करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि उसकी जो स्टूडेंट मेंबर्स हैं वहां पे उन्हें इंटर्नशिप और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिले। ACCA का जो कोर्स करिकुलम है वो एक ग्लोबल कोर्स करिकुलम से अलाइंड है, जहां पर आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स, जो IFRS हम बोला करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसे आप गो थ्रू करते हैं। ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबली फाइनेंस कैसे काम करता है, किस तरह से फाइनेंशियल आप अपनी स्ट्रैटेजीज अलाइन करते हैं, उन सब चीज़ों पे काम करता है। तो एक फुल फ्लेज आप मान के चल सकते हैं कि एक फुल फ्लेज
ग्लोबल करिकुलम है जो इसे टाइम टू टाइम डेवलप भी किया जाता है। आज की डेट में इंटरेस्टिंगली एंड इम्पॉर्टेंटली जो ACCA क्वालिफिकेशन है वो इस बात पर भी फोकस करती है कि आप अपने करिकुलम के अंदर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को या इंडस्ट्री रिलेवेंस के हिसाब से किस तरह से उसे पढ़ते हैं। लाइकवाइज ACCA का यह भी फोकस होता है कि आप प्रोफेशनली अपने एथिक्स के साथ अलाइंड हैं, राइट। आपके करिकुलम के अंदर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ प्रोफेशनल मेंबर इन दी सोसाइटी आप किस तरह से अपने प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और डिग्निटी को मेंटेन करके चलते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करता हूं ACCA कोर्स की, तो ये कोर्स जो है पहली बात तो ग्लोबली अलाइंड है, दूसरी बात अपडेटेड है एज पर द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा ये इंश्योर करता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल वे में अपने कॉन्डक्ट को, अपने प्रिंसिपल्स को कैरी ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी की मैंने आपसे बात की है कि आप इसे +2 के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही के साथ जैसे जैसे आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बेसिस पर आपकी जो एग्जामिशन से मिलनी शुरू हो जाती हैं। आउट ऑफ 13 पेपर्स आपको मैक्सिमम 9 पेपर्स की एग्जामिशन मिल सकती है बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ACCA ऑन इट्स वेबसाइट मेंशन करती है, एक डिटेल दे देती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एग्जामिशन कैलकुलेटर। वहां पर आप जाकर के अपनी एग्जामिशंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको कितने पेपर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप +2 से चल रहे हैं, +2 से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आपको सारे के सारे 13 पेपर्स देने होते हैं इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन एटसेट्रा। ओके। जहां तक मैं पीरियोडिसिटी की बात करता हूं, मैंने आपसे ब्रीफली कहा कि 2 से 2.5 साल की जर्नी के अंदर आप ACCA कंप्लीट कर सकते हैं, और कई बच्चे आज की डेट में इसे +2 के साथ परस्यू करते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ACCA ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन के साथ स्पेशली अगर मैं BCom या BCom ऑनर्स की बात करता हूं, वहां पर आपका जो सिलेबस है अलाइंड है ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ, क्योंकि वहीं पर आप कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग वगैरह वैसे भी पढ़ रहे होते हैं। कुछ जगह पे ओवरलैप्स हैं जहां पे आपको कंफर्ट मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे क्योंकि ग्लोबल सिलेबस है वहां थोड़े से बदलाव की संभावना रहती है, तो जो आपको सेपरेटली स्टडी करना पड़ता है। ओके। फीस की अगर मैं बात करता हूं, तो आपकी जो एक एवरेज फीस है ACCA क्वालिफिकेशन की, जो आप ACCA एज ए मेंबर या ACCA इंस्टीट्यूट को पे करते हैं, वो करीब 1.5 लाख to 2 लाख की रेंज में जाती है। आपको ये पूरी की पूरी फीस वन गो में पे नहीं करनी होती। आपका एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, जब आप ACCA की तरफ आपका रुझान आता है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस आती है। उसके अलावा आप ACCA को हर बार जब भी आप एक पेपर देना चाहते हैं, तो उस पेपर की आप एक फीस देते हैं। उसके अलावा उसकी एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस होती है, और ये करीब ऑन एन एवरेज अगर आप फर्स्ट गो में एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, तो आपकी करीब ये कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख की रेंज में जाती है। ओवर एंड अबव आपको जो कॉस्ट इंकर करनी होती हैं, वो आपकी एजुकेशन की फीस होती है। अगर आप कहीं पर क्लासेस लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसकी कॉस्ट जाती है। उसके अलावा ACCA का जो कंटेंट है वो हम रेकमेंड करते हैं कि आप सेपरेटली बाय करते हैं। ऑल्दो ACCA आज की डेट में अपना खुद का कंटेंट रेकमेंड करता है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है कि आप जो अप्रूव्ड पब्लिकेशंस हैं ACCA के कंटेंट की, आप उस पर जाएं। तो वो आपकी एड ऑन कॉस्ट होती है, या आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से मनी होती है in terms of pursuing this qualification. ACCA in terms of its acceptability, ठीक है, इंडस्ट्री में इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो आपकी जो बिग 7, बिग 8 फर्म्स हैं वो ACCA को एक्सटेंसिवली हायरिंग करते हैं। KPMG या PwC या EY, इनके अपने ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज इंडिया में प्रेजेंट हैं विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देयर, और ये फर्म स्पेसिफिकली ACCA को प्रमोट करती हैं, ACCA को स्पॉन्सर करती हैं एज ए क्वालिफिकेशन अगर आप उन्हें ज्वाइन करते हैं। उस हिसाब से अगर आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इट इज़ फेयरली एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन। लाइकवाइज अदर देन दीज कंसल्टिंग फर्म्स या ऑडिट फर्म्स, अगर आप इंडस्ट्री में भी बात करते हैं, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ACCA के अंदर इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, ACCA एज अ जॉब ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल्स एज वेल। और आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो रेंज करता है बिटवीन 5 लाख to 6 लाख रुपीज।
सिमिलरली आपकी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी 4.5-5 लाख रुपए के आसपास की आ जाती हैं। डिपेंड करता है किस रोल के अंदर आप जा रहे हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एक रेलेवेंट पैरामीटर है। बट येस, ACCA एज अ ह्यूज एक्सेप्टेबिलिटी इन इंडिया टुडे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप अपना एक CA फर्म की तरह आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। इवन इफ आई से कि ACCA जो है वो एक ऑडिटिंग या एक चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है इंडिया के अंदर, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक ICAI का मेंबर होना चाहिए विद अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज राइट। लेकिन अगर मैं फिर भी बात करता हूँ ACCA की, तो ये तो इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। उसके अलावा ACCA जो है वो एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 180 कंट्रीज़ के अंदर वो ऑपरेट करता है। तो मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, या आप यूरोपियन रीजन की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर ACCA इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि जो UAE है उसने ACCA के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है, MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पर आप ACCA कंप्लीट करके UAE के डेजिग्नेटेड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो अगर आपने ACCA कंप्लीट कर लिया है तो आप एक तरह से UAE के अंदर भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। ये एक फॉर्मल डेजिग्नेशन है जो ACCA ऑफर करता है एज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट, राइट। इसके अलावा आप जब ACCA की बात करते हैं तो और आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके रिगार्ड, हम लोग किस तरह से हम लोग बेसिकली एक ACCA के पार्टनर हैं और सभी लेवल्स के ऊपर हम लोग अपनी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हमारी जो फैकल्टी बेस है उनमें से हम लोग जो हैं बेसिकली ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स या ACCA पढ़ाने का उनका एक सिग्निफिकेंट टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो वी आर ऑल द टीम टू बी एबल टू सपोर्ट ऑन दैट। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं ACCA को लेकर के या इस कोर्स के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, रीच आउट टू अस एट FinGap। और हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारा जो ईमेल ID है और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।